कांग्रेस में अब दिग्विजय सिंह के बागी सुर कैसे नजर आ रहे हैं ये आपको जरा बताते हैं। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और बैठक से दिग्विजय सिंह का एक विवादित ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा है कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बना, ये संगठन की शक्ति है। दिग्विजय सिंह का यह मानना है राहुल को भी संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव आयोग की तरह कांग्रेस में भी सुधार की जरूरत है। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी? Who's done the coursework and was eager to impress the teacher but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject. यानी वो एक ऐसे छात्र की तरह हैं जो अपने टीचर को प्रभावित करने की छटपटाहट में बहुत कुछ भाव भंगिमा तो दिखा रहा है पर वास्तविक ज्ञान और गंभीरता का उसमें अभाव है। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भाई साहब, यूएस प्रेसिडेंट किसी के बारे में अगर ओपिनियन बनाता है तो ये यूएस में बहुत डाउन द लाइन आर्काइव्स में जाता है। उसके बाद यूएस में उनको बुलाया जा रहा है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के द्वारा। ये अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको? मतलब ये तो अमेरिकन सिस्टम के लिए मैं पूछना चाहता हूं, उनके लिए एक फूड फॉर थॉट है मेरा, एंड आई वांट टू पुट फॉर ए फूड फॉर थॉट फॉर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। इफ योर प्रेसिडेंट हैज दिस टाइप ऑफ ओपिनियन अबाउट ए पर्सन, then how he can be allowed and how he was invited for Ivy League universities to give a objective view, and the view can be considered objective. This questions the objectivity and neutrality of the entire foreign visits of Rahul Gandhi. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। तो आपको बता दें कि ये संगठन की शक्ति है, ये तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहां पर आपको बता दें कि सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर। बीजेपी की तरफ से सवाल जो है वो खड़ा किया गया है। शहजाद पुनेवाला ने क्या कहा है, जरा सुनते हैं। राहुल गांधी पूरे देश में बोलते हैं कि वोट चोरी की वजह से वो हारे, परंतु उनके नेता उनकी थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं और बताते हैं कि संगठन की कमजोरी किस प्रकार की है। अब तो दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी के मेंटोर है, वही कह रहे हैं राहुल गांधी जी से कि देखिए, अब समय आ चुका है कि हम लोग भी संगठन पर ध्यान दें और जिस प्रकार से हमारा सेंट्रलाइज संगठन है, इसको डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है। मतलब कि पूरे देश में तो राहुल गांधी लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं, पर खुद के संगठन में कितना लोकतंत्र है और कितना डिसेंट्रलाइजेशन है वो सबको पता है। यही तो अंतर है कि कांग्रेस पार्टी परिवार आधारित पार्टी है और बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पुनावाला को आपने सुना। आइए आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसको पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं और वहीं नीचे बैठे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और इसी तस्वीर को पोस्ट करते हुए जो संगठन शक्ति है उसकी प्रशंसा करते हुए नजर आए हैं। आइए बिग वॉल पर यह तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं कैसे। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी आपको यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, पीछे प्रमोद महाजन है और यहां कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आगे की पंक्ति में नीचे बैठे हुए हैं उनका जिक्र किया है और कहा है कि अर्श पर बैठे व्यक्ति को, जो माफ कीजिएगा, फर्श पर बैठे व्यक्ति को अर्श पर पहुंचा दिया, ये आरएसएस की संगठन शक्ति की ताकत है। आइए एक सहयोगी का हम रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं जैनेंद्र, सीधा इस वक्त इंदिरा भवन नजर आ रहा है उनके पीछे। जैनेंद्र, मेरे दो सवाल हैं। एक कि जब सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी और दिग्विजय सिंह खुद उसमें मौजूद है, उस समय पर इस तरीके का पोस्ट करना, अंदर खाने क्या कुछ बात हुई है? क्या दिग्विजय सिंह ने सवाल कुछ खड़े किए हैं आला कमान के सामने? बिल्कुल, दिग्विजय सिंह ने जो बात सोशल मीडिया पर लिखी है लगभग वही बात
वही सवाल उन्होंने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी उठाए हैं, ये हमारे सूत्रों का कहना है। दिग्विजय सिंह का सवाल तो महत्वपूर्ण है ही, सवाल की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, रोज ही उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात होती रही, वो हम लोगों ने भी देखी। लेकिन इसके बावजूद उनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है पार्टी लीडरशिप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और उस कड़ी में वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में जैसे सुधार की जरूरत है, वैसे सुधार की जरूरत कांग्रेस में है। वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है आप करेंगे, लेकिन आपको मनाना बहुत मुश्किल है। उससे पहले मीटिंग शुरू होने से पहले वो प्रधानमंत्री मोदी की एक फोटो ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस में संगठन की ये शक्ति है कि जमीन पर बैठने वाला कार्यकर्ता सीएम और पीएम बना। तो साफ तौर पर दिग्विजय सिंह के दिल में कुछ तो है, कोई तो दर्द है जो अब बाहर आ रहा है। वो क्या है, इसका जवाब दिग्विजय सिंह खुद ही दे पाएंगे। वो बैठक में मौजूद है, बाहर निकलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की जो पुरानी दुखती रग है, यानी संगठन की कमजोरी, उस पर नए सिरे से उसको सामने ला दिया है। और ये दिग्विजय सिंह नहीं, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का सवाल है कि एक लंबे समय से 2014 में जब से पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर हुई है, उसके बाद से संगठन लगातार कमजोर ही होता गया और अभी भी उसको सुधारने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए जा रहे। संगठन सृजन के नाम पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति जरूर की जा रही है, लेकिन शायद दिग्विजय सिंह उससे संतुष्ट नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने संगठन की कमजोरी की तरफ पार्टी का ध्यान दिलाया है, राहुल गांधी को टैग किया है, प्रधानमंत्री की तारीफ तक कर दी है। देखना यही कि पार्टी लीडरशिप इस पर क्या संज्ञान लेती है। और सबसे बड़ा सवाल, दिग्विजय सिंह जब बैठक से बाहर निकलेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों उन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। बिल्कुल जैनेंद्र, ये दर्द दिग्विजय की दास्तां क्या है, ये तो खुद दिग्विजय सिंह ही अब स्पष्ट तौर पर बता पाएंगे जब वो बाहर आते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, एक बार ये मैं जरा सुना देता हूं दर्शकों को और फिर जैनेंद्र आपके पास आ रहा हूं। देखिए, वो बड़ी प्रसिद्ध पिक्चर है जिसमें माननीय अडवाणी जी बैठे हुए हैं और उस समय युवा कार्यकर्ता थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो नीचे बैठे हुए हैं, अडवाणी जी बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर। यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक प्रतीक है कि धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा, क्षमता और संगठन के सहयोग से शीर्ष स्तर पर पहुंचकर भारत के सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में उभरने में सफल होता है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को भी, अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति को उन्होंने देखा है, तो इस रूप में जाके हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो, क्योंकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं और उनका नेतृत्व जवाहर के लाल जी से है। तो वो अप साइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को अप साइड डाउन लेके आए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं, वो बॉटम से अप उठे हैं, तो पार्टी को भी बॉटम से अप करके ऊपर तक ले जा रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो चुटकी लेती हुई नजर आ रही है दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर। जैनेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, उसको कवर कर रहे हैं। जैनेंद्र, अब तक शशि थरूर चर्चाओं में थे, दिग्विजय सिंह तो अंदर बैठक में मौजूद होते हुए ऐसा पोस्ट कर देते हैं जिससे बाहर हंगामा मच चुका है। ये दर्द दिग्विजय की जो दास्तां है, क्या इसके पीछे मध्य प्रदेश की सियासत में जो उनके पर को कतरा जा रहा है वो तो नहीं? देखिए, अगर हम फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान देखें तो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उमंग सिंघार विधायक दल के नेता हैं। दोनों नेता दिग्विजय कैंप के विरोधी माने जाते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन सवाल यही है कि देखिए, जिस जीतू पटवारी के हाथों में फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान है, वो खुद जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं और दिग्विजय सिंह की जो पृष्ठभूमि है, उन्हें राजा साहब कहा जाता है। तो अब ये तो दिग्विजय सिंह ही बताएंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। ये भी एक तथ्य है कि अगले साल उनका राज्यसभा टेन्योर जो है, दूसरा कार्यकाल, वो खत्म हो रहा है। तो क्या उसके पहले वो पार्टी पर दबाव बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं? मध्य प्रदेश संगठन से जुड़े हुए अगर उनके कुछ सवाल हैं, वो पार्टी नेतृत्व के सामने 1-to-1 बैठक में भी उठा सकते हैं। सोशल मीडिया का उन्होंने सहारा क्यों लिया? तो ये जाहिर सी बात है, ये बहुत दिलचस्प है दिग्विजय सिंह का। और जैनेंद्र, ये संभवतः पहली बार नहीं है इस महीने में। मैं उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहा था जैनेंद्र, 19 तारीख को एक और पोस्ट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की बात कही है और उम्मीद जताई है कि ये केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा राहुल गांधी को टैग करते हुए कि मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे, लेकिन आपको मनाना बहुत मुश्किल है। यानी वो शायद राहुल गांधी को नहीं मना पा रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर खुल करके उनको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय के मन में क्या है, ये दिग्विजय सिंह ही बेहतर बता पाएंगे।
लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने वो सवाल सामने रख दिया है जो सवाल बहुत पुराना है कांग्रेस पार्टी में, कि संगठन का पर ध्यान लीडरशिप का नहीं है। हालांकि इसीलिए संगठन को मजबूत करने के लिए ही संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस में, जिसमें कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नए सिरे से की जा रही है, जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी किया। लेकिन दिग्विजय सिंह मानते हैं कि जो संगठन सृजन अभियान है वो पर्याप्त नहीं है और डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। जो कमेटियां बनने में देरी होती हैं राज्य स्तर पर, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। लेकिन ये जो बातें हैं ये सामान्य बातें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये सारी बात दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और उसमें बीजेपी आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं और पार्टी लीडरशिप को नसीहत दे रहे हैं। और इसमें दिग्विजय सिंह इकलौते नेता नहीं है जैनेंद्र, इससे पहले शशि थरूर तो खुलेआम किस तरीके से बयानबाजियां कर रहे हैं, इशारे दे रहे हैं, वो तो जगजाहिर है। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर सवाल इसलिए ज्यादा उठ रहा है क्योंकि एक तरफ वही दिग्विजय सिंह इस वक्त जहां आप मौजूद हैं इंदिरा भवन, उसी इंदिरा भवन में सीडब्ल्यूसी की बैठक में मौजूद है, पूरा कांग्रेस का आलाकमान वहां पर मौजूद है, मंत्रणा चिंत्रणा चल रही है। इस बीच अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ कि दिग्विजय सिंह ने बाहर आने से पहले ही एक धमाका कर दिया? बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह चाहते थे कि इस इशू पर जो है मीडिया का ध्यान जाए और पार्टी का भी शायद ध्यान जाए इसके बाद। यही वजह है कि सीडब्ल्यूसी की यह बैठक बुलाई गई है जी राम जी कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी करने को लेकर। आने वाले दिनों में कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है और जी राम जी कानून के खिलाफ देश भर में एक माहौल तैयार करने जा रही है सरकार के खिलाफ। इसी को लेकर के यह बैठक बुलाई गई है। लेकिन इस बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस संगठन की जो कमजोरियां हैं उसको सामने रखा है।